Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. I want you guys to imagine something. Picture this. You're 7 years old, it's summer vacation, और जैसे ही आप सुबह उठते हो, you cannot wait to get ready to go out and play with your friends. जैसे ही आप तैयार हो जाते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, you're greeted with this warm yet gentle and comforting sunlight on your face. And in that moment, you know it's gonna be a long day. आपको मिलने के लिए सबसे पहले आपका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, और क्योंकि दूसरे दोस्तों को पहुंचने के लिए और समय लगने वाला होता है, तो आप दोनों एक मिनी एडवेंचर पर निकल जाते हो यूं ही. You're running around on the ground, imagining that you're an airplane, you're throwing rocks, you're chasing butterflies, just killing time. Eventually आपके दूसरे दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और अब आ जाता है आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल कि आज कौन सा गेम खेले. क्योंकि पिछले बार क्रिकेट जब खेले थे, जिसने बैट लाई थी सिर्फ वही बैटिंग कर रहा था. सो आप सोचते हो कि नहीं, इस बार कुछ तो फेयर गेम खेलेंगे. आपसे फाइनली मिलकर ये डिसाइड करते हो कि आज हम खेलेंगे पकड़म पकड़ी. इट्स टैग फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो. आप डेनर्स पिक करते हो, आप रनर्स पिक करते हो, और आप वो गेम खेलना शुरू कर देते हो. आधा घंटा निकल जाता है, 45 मिनट्स निकल जाते हैं, 1 घंटा निकल जाता है, एंड नेचुरली यू गाइज आर नाउ बोर्ड ऑफ दैट गेम. नाउ यू आर बैक टू दैट सेम क्वेश्चन कि अब कौन सा गेम खेले. यही सब करते करते, मल्टीपल गेम्स खेलते खेलते दोपहर कब हो जाती है पता भी नहीं चलता. नाउ एज आई मेंशन्ड, इट्स समर वेकेशन, सो आफ्टरनून इज गोइंग टू बी प्रिटी हॉट. ग्राउंड पर ही आप एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, उसके शेड में. यू लाई डाउन ऑन योर बैक, यू क्लोज योर आईज, एंड यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग, यू कैन हियर द लीव्स एज द विंड ब्लोज बाय. टाइम काफी स्लो निकलता है. कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई बस यूं ही शांत लेटा हुआ है. Everything is looking so good until one of you remembers, oh shit, मम्मी घर पर इंतजार कर रही होगी. अब सवेरे से इतना गेम्स खेलते खेलते आपको एक चीज तो रियलाइज हो जाती है कि हाँ भाई, भूख तो लगी है, प्यास भी बहुत लगी है, तो घर तो जाना पड़ेगा. लेकिन एक ही डर है, एक बार अगर हम घर चले गए, चांसेस आर मम्मी फिर से बाहर आने देगी नहीं. लेकिन फिर भी थोड़ा ही करेज जो आपके अंदर है वो आप कलेक्ट करके आपके घर चले जाते हो, एंड वही होता है. मम्मी ने एक बार आपको घर पर देख लिया, अब आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं. सो यू हैव योर लंच, यू ड्रिंक योर वाटर, नाउ इट्स नैप टाइम. आप बस लेटे हुए हो, नो सेल फोन्स, नो टीवी, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो एंटरटेनमेंट. आप बस वहां पर लेटे हुए हो, बोर हो रहे हो. नाउ आउट ऑफ शियर बोर्डम आप अपने आंखें बंद कर देते हो, एंड यू ट्रैवल टू अ डिफरेंट डायमेंशन, दैट इज इमेजिनेशन. यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स. आप कार्टून्स देखते हो, आप सिनेरियोज इमेजिन करते हो. यू गेट सो क्रिएटिव विद योर थॉट्स दैट समहाउ यू मैनेज टू एंटरटेन योरसेल्फ, और ऐसे ही टाइम निकल जाता है. शाम का समय है, इट्स द बेस्ट टाइम टू ईदर राइड योर बाइसिकल और प्ले हाइड एंड सीक. और यही सब एक्टिविटीज करते हुए काफी टाइम निकल जाता है. अब आपके पास सेलफोन तो है नहीं, ना ही अलार्म क्लॉक है, बट यू स्टिल नो एग्जैक्टली व्हेन यू हैव टू गो होम. आप नोटिस करते हो कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है. आप ऊपर देखते हो, एंड यू नोटिस दैट द सन हैज ऑलमोस्ट सेट. यू नो यू हैव टू रन होम नाउ. अनसक्सेसफुल हो गए तो 2-3 जूते खाने पड़ सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, इट्स ऑल वर्थ इट. नाउ बिफोर यू गो टू स्लीप, ऑल यू डू इज reminisce about the long day that you had, and once you fall asleep, you only dream about the next long day that is waiting for you. So that was childhood in a nutshell. Fast forward to today. आप आंखें बंद करके खोलते भी हो तो एक दिन ऐसे निकल जाता है, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दिस राइट नाउ, कि दिन जा कहाँ रहा है, टाइम इतने जल्दी निकल कैसे रहा है, व्हाट द फक एक्चुअली हैपेंड, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. अब आप बोलोगे रोनी, हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके हैं, हम स्कूल में नहीं है, देयर इज नो मोर समर वेकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम पर जाना है, नौकरी करनी है. I get it. ऐसा कहीं लिखा गया है क्या कि एक बार हम बड़े हो जाते हैं तो लाइफ को 10x स्पीड पर हमको जीना पड़ता है, और ऐसे ही बूढ़े होकर इंस्टेंटली मरना होता है? It does not make any sense. Which is why मैंने अपने 3 थियोरीज बनाए हैं जो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे. That is, why is time passing by so fast? Number 1 is the most obvious, the adulthood theory. Number 2 is the COVID effect. This one's going to be interesting. और लास्ट वाला है the doomed timeline. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्स, स्ट्रेस, कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, ये कुछ वर्ड्स है जो अडल्टहुड थ्योरी को समराइज कर देता है. स्कूल खत्म हो गया तो कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज खत्म हो गया तो मास्टर्स करना पड़ता है, मास्टर्स खत्म हो गया तो कोई जॉब ढूंढनी पड़ती है. अगर आप एक बिजनेस फैमिली से आते हो तो आप बिजनेस में घुसते हो प्रोबेबली. अगर आपके पास कोई स्किल है जो आपने डेवलप किया है तो आप फ्रीलांसिंग में चले जाते हो. लेकिन अल्टीमेटली गोल एक ही होता है
कि भाई काम धंधा करना पड़ेगा क्योंकि हमको पे करने हैं बिल्स, हमको उठाना है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे परिवार का और आने वाले परिवार का। लेकिन कुछ काम शुरू होने से पहले जॉब ना मिलने का स्ट्रेस, बिजनेस ना चलने का स्ट्रेस, फ्रीलांसिंग में स्टेबल इनकम ना होने का स्ट्रेस, ये सब आपको झेलना पड़ता है। और ये एक बार हो भी जाता है तो द मनी इज नेवर इनफ। आप में से कई लोग ये रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 17। मैं महीने का 4,000 रुपए कमा लेता था एज अ फ्लोर ट्रेनर। कुछ साल बाद मैंने स्किल्स डेवलप कर लिए, मैं फ्रीलांस में घुस गया, थोड़ा अपना बिजनेस जैसा चलाने लगा। द मंथली रेवेन्यू वेंट अप टू 10 to 12 टाइम्स एंड इट स्टिल वाज़न्ट इनफ। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हो, लेकिन कैसे ना कैसे मंथ एंड में आप रियलाइज करते हो साला नो मैटर हाउ मच एक्स्ट्रा मनी आई एम मेकिंग, आई एम लेफ्ट विद नथिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये विशियस साइकिल के चक्कर में यू कीप चेजिंग द नेक्स्ट बिग थिंग, यू कीप चेजिंग द नेक्स्ट बिग पे चेक, नॉट रियलाइजिंग कि ये रैट रेस में आपके लाइफ के 4 से 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। एंड फिर भी आप एक ऐसे लेवल पे अगर पहुंच जाते हो व्हेन द मनी इज इनफ, इट कैन बी इनफ, आपको कंपैरिजन और कंपटीशन शांत बैठने देता नहीं है। आप खुद को कंपेयर करोगे अपने दोस्तों की सैलरी से, आप खुद को कंपेयर करोगे अपने नेबर्स से, आपके घर वाले शायद आपको कंपेयर कर दे किसी और से। एंड आप इतने ज्यादा ऑक्यूपाई होते हो, इतना ज्यादा मेंटल अटेंशन, मेंटल एनर्जी, फोकस उसमें आप डाल देते हो कि और 4-5 साल उसी में निकल जाते हैं। एंड फाइनली जब आपको रियलाइज होता है मे बी आई कैन जस्ट सेटल डाउन, दिस इज इनफ, आई कैन मैनेज विद दिस, तब आ जाते हैं हसल इन्फ्लुएंसर्स। ये गुरु आपको बोलेंगे भाई तू और कमा सकता है, तू और बड़ा हो सकता है, तू और धंधे कर सकता है, शेम ऑन यू, हाउ आर यू डूइंग सो लेस, हाउ आर यू लेटिंग योर पेरेंट्स डाउन, हाउ आर यू लेटिंग योर जनरेशन डाउन, गो आउट, गेट अप, डू मोर, डू मोर। और वो चक्कर में आप और स्ट्रेस हो जाते हो, यार ये तो सच बोल रहा है, मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, मैं बैठे बैठे घर पर क्या कर रहा हूं, आई एम सच अ लेजी एस लूजर, आई नीड टू डू मोर थिंग्स इन लाइफ, आई हैव टू अचीव दैट, आई हैव टू बाय दैट कार, बाय दैट हाउस। बची हुई जवानी अब इस रेस में खत्म हो जाएगी। अब ये सब जब बसंत चल रहा होता है, आप कहीं पर पहुंचना शुरू करते हो तो क्वेश्चन आ जाता है शादी का। And now you have to think about more responsibilities, you have to take more stress, you have to prepare to pay more bills. And there comes a point when you realize problems responsibility and bills का नहीं है, problem शादी का नहीं है, problem ये है कि ये जो भसंड वाली इकोनॉमी में हम जी रहे हैं, no amount of money unless and until you don't win a lottery of like 100 crores, nothing is ever gonna be enough. और इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में आप बर्न आउट हो जाते हो with only weekends to spare, और वो वीकेंड में भी आप अकेले आइसोलेटेड बैठे रहते हो, नेटफ्लिक्स देखोगे, बियर पियोगे, शांति से फोन पे स्क्रॉल करके अपना वीकेंड निकाल दोगे, बिकॉज यू नो मंडे से फिर से 50 लोगों से मिलना है, 50 लोगों की गाली खानी है, 10 लोगों के बिल्स भरने हैं, फिर सोशल मीडिया पर जाकर अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके डिप्रेस भी होना है। यही काफी नहीं है तो फोमो के चक्कर में आप खुद को आइसोलेट करके अकेले बैठ जाओगे, इतना कि आपका ब्रेन बर्न आउट हो जाता है एंड इट पुट्स इटसेल्फ ऑन ऑटो पायलट मोड एंड यू डोंट नो वेयर योर लाइफ इज स्लिपिंग अवे, एंड दैट इज हाउ योर एंटायर अडल्टहुड इज गॉन, व्हिच इज व्हाई वी फील ये साला टाइम इतना फास्ट क्यों निकल रहा है। थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो गया नहीं, बट डोंट वरी, ये वीडियो का टॉपिक वैसा है इसलिए मुझे उस चीजों के बारे में बात करनी पड़ रही है जो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थियरी नंबर 2, द कोविड इफेक्ट। आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कोविड के बाद से ही टाइम बहुत ज्यादा फास्ट चलना शुरू किया है? और इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग थियरीज भी बने हैं, कॉन्स्पिरेसीज भी बने हैं कि द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी एंडेड बिफोर कोविड और ड्यूरिंग कोविड, और हम लोग एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जी रहे हैं। बट आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट कॉन्स्पिरेसीज, आई एम हियर टू टॉक अबाउट लेजिट थिंग्स दैट हैज अफेक्टेड आवर टाइमलाइन। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन हो गया था, लाइफ एक्चुअली स्लोड डाउन, वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स दैट वी नेवर डिड बिफोर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। बहुत लोगों ने अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे ध्यान दिया, बहुत लोगों ने अपने हिडन स्किल्स पे ध्यान दिया, बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल दिया, आई एम वन ऑफ देम। बट नॉइस काफी कम हो गया था, रास्ते पर ट्रैफिक नहीं था, आसमान क्लियर थे, पोल्यूशन नहीं था कोई प्रकार का, दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलते थे जस्ट लाइक वी डिड इन आवर चाइल्डहुड, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ ड्रीम। वो लॉकडाउन के 2 साल बहुत ही धीमे निकले थे। पीपल गॉट यूज्ड टू द कांसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, लोगों ने काफी पेट्स अडॉप्ट कर लिए, बहुत लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया घर पर। सो लाइफ वाज चेंजिंग एंड पीपल वर एक्चुअली गेटिंग टाइम टू डू थिंग्स दैट दे आर पैशनेट अबाउट, जो उनके प्रीवियस लाइफ में उनको मौका भी नहीं मिलता था सोचने का, अब वो बहुत सारी चीजें करने लगे थे। बहुत लोगों ने फैमिली टाइम स्पेंड किया, किसी का बॉन्डिंग बढ़ गया तो किसी का बॉन्ड्स टूट गए, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर टू साइड्स टू अ कॉइन, बट थिंग्स वर गोइंग एट अ पेस जो ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फास्ट फॉरवर्ड टू the lockdown ending. The lockdown might have been lifted, but I think people should not have a feeling that everything has returned to normal. आप अगर कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं ना, इफ यू डाइड एट दैट स्पॉट आप फिर से वहीं पर रिवाइव हो गए। लॉकडाउन के बाद वही हुआ, जो 2 साल का पॉज लिया था दुनिया ने, मानो उसको 2 दिन में हमको कवर करना था।
जो लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत लग गई थी उनको अब ऑफिस जाना पड़ रहा था, जो बच्चे घर से पढ़ाई करना सीख गए थे अब उनको स्कूल एंड कॉलेज जाकर पढ़ाई करना पड़ रहा था। इतने महीनों से एम्प्टी स्ट्रीट्स देखने की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर A to B जाना पड़ रहा था। मानो जो ब्रेन को एक ब्रीदिंग रूम और एक हेल्दी पेस ऑफ लिविंग मिला था वो किसी ने छीन लिया सडनली, और लॉकडाउन के पहले जो स्पीड में चीजें चलती थी उससे भी डबल स्पीड में अब होने लगे, क्योंकि सबके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे। द एंटायर सिस्टम स्टार्टेड वर्किंग एट अ पेस व्हिच वाज नॉट हेल्दी फॉर द ह्यूमन ब्रेन। इकोनॉमी रीस्टार्ट होने लगी, बिजनेसेस रीस्टार्ट होने लगे, वर्कर्स पे ज्यादा लोड आ गया, बच्चों पे ज्यादा लोड आ गया, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगे। सब लोगों ने सडनली अपने पैशन वाले हॉबीज छोड़ दिए एंड वी जस्ट गॉट बैक इनटू द रैट रेस एट ट्वाइस द स्पीड। हमारा ब्रेन स्लो पेस पे चीजें कैसे एक्सपीरियंस करता है वो सीख गया था, बट आफ्टर द लॉकडाउन इट वाज बैक टू ऑटो पायलट मोड, व्हिच इज व्हाई द टाइम हैज स्टार्टेड टू पास बाय सो फास्ट अगेन। कोविड को आके ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। 5 साल। मैं 21 का था लॉकडाउन में, मैं अभी 25 का हूं। I'm telling you, this is not normal. This is not supposed to happen. It is very scary. Anyway, the final theory, the doomed timeline. इस वाले थ्योरी का बेसिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड माइंड कंट्रोल है। सो बेबी बूमर्स एंड जेन एक्स का जो टाइमलाइन था, उनके टाइमलाइन में इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए नहीं थे, तब इंटरनेट भी पब्लिक नहीं था एंड सोशल मीडिया तो दूर की बात, व्हिच इज व्हाई देयर टाइमलाइन वाज प्रीटी नॉर्मल एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस जनरेशंस। एंड व्हेन यू मूव टू मिलेनियल्स वो जनरेशन था जहां पर ट्रांजिशनल फेज चल रहा था, जहां पर इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पहली बार आए थे, तो उन्होंने उसका जन्म देखा, लिटरल बर्थ देखा ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। एंड व्हेन इट कम्स टू जेन जी एंड द जनरेशन आफ्टर अस, हम लोग पैदा ही हुए ये इंटरनेट के दलदल में। जेन जी का तो फिर भी ठीक था, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोगों के पास बचपन से ही सेल फोन, गेमिंग कंसोल्स, कंप्यूटर्स ये सब उनके हाथ में नहीं आते थे। बड़े होने के बाद उनको वो सब चीजें मिलने लगी। बट द जनरेशन आफ्टर अस, दे आर बीइंग बोर्न विद एन आईपैड इन देयर हैंड। I mean, not directly from the womb, but you get my point. So how the human brain works is, based on an external stimulus, हम एक एक्शन लेते हैं और हम लोग ने वो एक्शन क्यों लिया और उसका रिएक्शन क्या था, उसका एक मेमोरी हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, which is known as an experience. और ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लोग ओवर द इयर्स, बचपन से लेके अडल्टहुड तक बहुत कुछ चीजें हम लोग सीखते रहते हैं। एंड दैट्स हाउ द नेचुरल पेस ऑफ नेचर इज। एक्शन, एफर्ट एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाज द नेचुरल प्रोसेस। हम लोगों को आदत हो चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 10 साल में जितने ज्यादा इन्वेंशन और जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उतना ज्यादा तरक्की कोई टाइमलाइन में 100 सालों में भी नहीं हो पाया है। आपको भूख लगी है, You don't need to go to the grocery store, buy things, prepare the food and eat it. ना आपको हंट करने की जरूरत है, 2 क्लिक्स में खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आपको कोई सामान मंगवाना है जो आपके स्टेट में भी नहीं मिलता है, डोंट वरी, आपको 2 दिन ट्रैवल करके उसको खरीद के आपके घर नहीं आना है, 2 क्लिक्स में वो भी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आपको किसी से बात करनी है, किसी को मैसेज भेजना है, वो भी 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यू डोंट नीड टू राइट अ लेटर, बाय अ स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस जाओ, लेटर डालो, 10 दिन रुको उनके रिप्लाई के लिए। नो, इंस्टेंटली गेटिंग डन। अब आप बोलोगे यार इसमें बुरा क्या है, हमारा तो टाइम ही बच रहा है, लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है और ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो स्किप किया पार्ट या कितने लोगों ने देखा। अगर आपने वो देखा है तो वो स्टोरी का मॉरल एक ही था, एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड क्यूरियोसिटी। कौन सा गेम खेलना है, कहाँ एडवेंचर पे बाहर जाना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है बस इमेजिनेशन यूज करके, नो एक्सटर्नल गैजेट्स, बोर कैसे होना है और उस बोर्डम का फायदा कैसे उठाना है क्रिएटिव बनने के लिए। एंड बिकॉज वी एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स जस्ट टू डू दीज टाइनी लिटिल टास्क्स, हमारा जो एक्सपीरियंस था ना, हमारा जो इंफॉर्मेशन लेने का पेस था अपने दिमाग में, वो काफी स्लो था। एंड एवरी टाइम यू गॉट दैट रिजल्ट, एवरी टाइम यू गॉट दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इट फेल्ट very good. It had certain value because there was certain time invested into it. अगर वो सेम चीज आप आज के टाइमलाइन से कंपेयर करते हो, you will realize आप कभी बोर ही नहीं होते। Okay, so let me get this straight. You're in your office, you have 5 minutes of free time. वो free time में naturally आपके पास कुछ करने के लिए रहना नहीं चाहिए and you should get a little bored. But you don't get bored because you pull out your phone from your pocket and you start scrolling. आप घर पर बैठे हुए हो, अकेले हो, फैमिली के साथ हो, किसी के साथ हो, doesn't matter. 2 मिनट भी अगर आपको मिलता है फ्री टाइम का, जहां पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और आपका ब्रेन को बोर होने का मौका मिलने वाला है, आप फोन निकालोगे, आप स्क्रॉल करना शुरू करोगे। आपका वीकेंड है, आप बोलोगे चलो यार हफ्ते पर मैंने बहुत काम कर लिया, अब वीकेंड कैसे निकालूं? If this was the timeline where technology wasn't so prominent and social media wasn't so relevant, आप probably अपने दोस्तों से मिलते थे या बाहर जाकर कुछ एक्टिविटी करते थे, कोई स्पोर्ट खेल लेते थे या अपने पैशन पर काम करते थे। बट आज के जमाने में स्टिमुलस इतना इजीली अवेलेबल है कि आपका पूरा वीकेंड प्रॉबेबली आप अपने फोन पे स्क्रॉल करते हुए निकाल दोगे, लैपटॉप पर मूवीज देखते हुए निकाल दोगे, बूम, वीकेंड इज ओवर। एंड मंडे यू रियलाइज साला ये वीकेंड गया किधर।
Of course चला जाएगा. You were stimulated for 48 hours without getting bored even once. मैंने ये चीज पे एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो जाकर देख सकते हो, ऑन हाउ इंस्टाग्राम इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप्स एंड आवर लाइफ. यू माइट गेट सम कूल इनसाइट आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो. बट मेरा अल्टीमेट बोलने का मतलब यही है कि इंसानों के लिए बोर होना बहुत जरूरी है. बोर्डम लीड्स टू क्रिएटिविटी, बोर्डम लीड्स टू इन्वेंशन, बिकॉज ऑफ विच यू एक्चुअली पे अटेंशन टू थिंग्स दैट यू यूजुअली डोंट पे अटेंशन टू इन योर रेगुलर लाइफ. बट बिकॉज वी आर सो स्टिमुलेटेड एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइम टू गेट बोर्ड, टाइम ऐसे निकलते जा रहा है. We also know that when we're in a life-threatening situation, time seems to slow down. And as we get older, Time seems to speed up. neuroscientists have pieced together why this is so. The more information your brain has to process, the slower time seems. On the flip side, time goes faster when you don't have much information to process. If you're not taking in much that's new, your brain is on autopilot. Less resources required, and time feels faster. So according to this doomed timeline theory, I believe technology, internet, social media, ये सब चीजों ने एक human soul जो होता है ना, उसको ट्रैप कर दिया है. हमारा ब्रेन ऑटोपायलट मोड पर है और मोनोटोनसली हम लोग जिए जा रहे हैं. हमको समझ में भी नहीं आते कि इतने सारे घंटे निकल कैसे जाते हैं, because our brain is engaged like we are some sort of zombies. We feel that we are free, you know, living in this 21st century, but I really believe we are enslaved. हम एडिक्ट हो चुके हैं इतने सारे स्टिमुलस की वजह से, and it's not getting any better. सब कुछ बहुत ही नेगेटिव एंड ब्लीक सा हो गया, नहीं? बट डोंट वरी, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज. इट्स बीइंग ओवर स्टिमुलेटेड. हम बस अगर एक्टिवली खुद को वो स्टिमुलेशन से थोड़ा बाहर पुल आउट करते हैं, वी कैन स्लो डाउन टाइम, वी कैन लिव अगेन. हाय एवरीवन, आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो. ये वाला वीडियो बनाने में इतना टाइम इसलिए लग गया बिकॉज माई यंगर डॉग, शी फेल इल एंड इट वॉज काइंड ऑफ क्रिटिकल. अब वो स्टेबल है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सो शी शुड बी फाइन. और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई अपना ओपिनियन है, कोई अपने कॉन्स्पिरेसीज या थियोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज डू दैट. I'd really be interested to have a look at it. And that's pretty much it. Thank you for watching. Goodbye.